सक्सेस विद अस में जैसे आप सबको पता है कि हम घटना चक्र पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ठीक है। तो संसद के जितने भी दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हों चाहे वो इलेक्टेड हों, वो क्या होंगे? सब पार्टिसिपेट करेंगे। और संसद का मतलब क्या? राज्यसभा और लोकसभा के टोटल मेंबर्स किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हमारे उपराष्ट्रपति की इलेक्शन में। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं सही कथन क्या है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन कहता है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने की क्या रखता है? अर्थ रखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर उसके पास में राज्यसभा का सदस्य होने की क्वालिफिकेशन है तभी क्या होगा? वो उपराष्ट्रपति होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? चेयरमैन होता है, ठीक है। कारण बोल रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या कर रहा है? दोनों ए और दोनों सत्य है तथा आर ए का सही क्या है? स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन बताना है हमें। तो सीखते हैं क्या सही कथन है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल उतना ही होता है जितना कितना होता है? जितना राष्ट्रपति का होता है। तो क्या सीखा हमने? तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उपराष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड होता है वो उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। बिल्कुल, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो क्या करते हैं? वो ही चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। अब कुछ कथन और देख लेते हैं। ये जो उपराष्ट्रपति होता है वह भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। बिल्कुल, सेकंड नंबर पर आता है। और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। सेकंड है, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य, ठीक है, नहीं है। बिल्कुल सही है, उसके पास में कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति के पास होता है, ये भी बता दीजिएगा। थर्ड देखते हैं, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन उसका पद बाहर संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है राष्ट्रपति की जगह, ठीक है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति की पदत्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में यही कार्य करता है। और ये अच्छा, अगर आपके जिसको पता हो वो ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब मैंने किसमें बताया था? राष्ट्रपति का जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना तो उसमें मैंने सब बताया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्य परिषद मतलब राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमने क्या सीखा था? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। किसी सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो कौन है ऐसा? राज्यसभा। तो राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यह महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो कौन रहे हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सेकंड कौन थे? वी गिरी और के नारायण। ये ऐसे रहे हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले भी राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोहम्मद आमिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जो क्रमांक है वो कौन सा था? 12वां। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि अभी जो राष्ट्रपति हमारी बनी है उनका कौन सा नंबर है, पहले कौन से थे, द्वितीय कौन से थे, ये बेसिकली ना पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन सबका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। चलिए जी, अब हमारा इसी के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं अपना, जिसका नाम है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है, ये सीखा हमने। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल सही बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 माह के अंदर उसको सदस्य बनना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री में सही है, सही देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, वास्तविक नेता होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का जो प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, बिल्कुल नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व का प्रधानमंत्री के, तो आर्टिकल 78 में कौन दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल किसमें होते हैं, केवल कैबिनेट में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन बताना है, सही कथन देख लेते हैं जी। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, बिल्कुल। तो जो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को दिया जाता है। प्रधानमंत्री ही बताते हैं राष्ट्रपति को कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सही कथन जान लेते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन नियम बनाएंगे, राष्ट्रपति नियम बनाएंगे, ठीक है। और भारत सरकार की समस्त जो कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम के द्वारा ही की जाएंगी, बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियाँ होती हैं वो किसके नाम पर होती हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हों, कौन है प्रधानमंत्री, उस सदन के सदस्य हों, उस सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हों, तो क्या होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अप्रस्ताव के स्थिति में कौन वोट देता है, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है, तो कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या है, ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनके पदच्युति को विवेचित करता है, या मतलब पद से हटाने को विवेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था, 1977 में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1977 में क्या है, अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है किसका, कौन से सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, आमतौर पर। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि बताइए राज्यसभा का सदस्य होते हुए कौन कौन प्रधानमंत्री बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान होता है, प्रधान कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, अच्छा क्या ज़रूरी नहीं है कि वह सदन के दोनों सदनों में से किसी एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, बिल्कुल, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल। ये बात हमने सीखी है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम उसकी नियुक्ति होती है वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, न्यूनतम आयु चाहिए मेरी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री का जो पद का जो सृजन है वो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, मतलब संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो उससे हटकर इसका पद का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने माह तक, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद के बारे में सही कथन बताना है, देखते हैं जी सही कथन क्या है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल जी, कौन सी प्रणाली का, संसदीय प्रणाली का। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन मतलब लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, बिल्कुल, क्या रहना चाहिए, विश्वास प्राप्त रहेगा तब तक मंत्रिमंडल बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत का प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है किसके प्रति होता है जी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति, ठीक है। और
संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। तो जो मंत्रिपद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, और कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति है। क्या सही स्थिति देखते हैं जी? राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेगा। ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार का क्या करेगी? निर्वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सही कथन जानना है हमको। तो संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। किस चीज़ का पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन मतलब लोकसभा में बहुमत खो दे तो उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। क्या रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। हाँ, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति आवश्यक होती है। किसको? स्पीकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 50 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है। देख लेते हैं जी क्या क्या है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही याद है। तो ये क्या याद रखना है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब इसका स्टेटमेंट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही, ठीक है, पूरा स्थापित किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका की क्या होती है? अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट, वह नेता जो नेहरू की रिपोर्ट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने। तो कैलाश नाथ काटजू जो थे वो क्या थे? नेहरू की कैबिनेट में पहले क्या थे? गृह मंत्री थे और उसके बाद में बने रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो देख लेते हैं जी कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुख चट्टी थे। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। कानून मंत्री कौन थे हमारे जी? B.R. अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो बजट शब्द जो है हमारे संविधान में क्या नहीं है? उल्लेखित नहीं है। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा जी जो थे वो हमारे 12वें प्रधानमंत्री थे। अब इधर देख लेते हैं, कुछ प्रधानमंत्री दिए हुए हैं और उनके कुछ कार्यकाल दिए हुए हैं। तो पहले कौन है? ये मतलब पहले का मतलब इसमें पहला क्या दिया हुआ है? विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे। चंद्रशेखर जी रहे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। थर्ड है मेरा HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे हैं। और इंद्र कुमार गुजराल जी 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहे हैं। और हम मेरा 5वें मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहे हैं। कुछ नोट करके ये देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी उपयुक्त अवधि के अतिरिक्त 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए भी प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन कौन रहे हैं जी? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, गुलजारीलाल नंदा, ठीक है, ये कार्यकारी के रूप में रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, ये क्या रहे हैं? एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने का क्रेडिट ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? देश के बाहर हुई थी। और किस देश में हुई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऐसे कौन से? इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे चंद्रशेखर
ठीक है, चंद्रशेखर जी ऐसे रहे हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो कौन थे जी? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए, कौन उपस्थित नहीं हुए थे? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। देखते हैं इधर जी, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन कौन रहे हैं हमारे? वीपी सिंह, ठीक है, आर वेंकटरमण, वाई चौहान और चौथा प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री कौन थे जी? पीवी नरसिम्हा राव जी। तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे ही ये एलपीजी वाला इकोनॉमी पॉलिसी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में सही कथन है, सही कथन देखते हैं क्या जी? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बिल्कुल थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं ये, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हैं। कथन एंड कारण क्वेश्चन है, ये देखते हैं। कथन कहता है मंत्री नीति बनाते हैं और लोकसेवक जो है उनका कार्यान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही है। और कारण बोल रहा है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है, ये कारण भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट कथन कारण क्वेश्चन देखते हैं। कथन बोल रहा है भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो क्या बोल रहे हैं जो तो मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के नहीं, हमने ये तो नहीं पढ़ा है, तो किसके प्रति पढ़ा था? केवल लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। तो पहला जो कथन है मेरा गलत हो गया। कारण देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, ये कारण बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है कथन किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैबिनेट समिति के संबंध में सही कथन बताना है, ठीक है जी। संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल उल्लेख नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, कैबिनेट समिति प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर गठित की जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है, कौन है? हाँ जी, तो क्या देख रहे थे? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है, तो कौन है जी? मंत्रिमंडल। जो कैबिनेट सचिव है वो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होती है। तो कौन सा तारा? 91 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हमें यही बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है, क्या सही है? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18 थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, कौन सा है जी? श्वेत पत्र। जो श्वेत पत्र होता है हमारा वो आधिकारिक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था, तो किस पे था? गोपालास्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल सचिव का कार्य है, क्या है जी कार्य? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, ठीक है। सेकंड, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करना। कुछ मैच कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो शांतिवन से रिलेटेड हैं, और LB शास्त्री जी विजय घाट, इंदिरा गांधी जी शक्ति स्थल और राजीव गांधी वीरभूमि। इनमें से आप ये बताइएगा कि कितनी दिल्ली में स्थित है।
एक सेकेंड, जस्ट होल्ड पेन। ठीक है जी। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था? किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरा, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का जो पद है वो कब सृजित हुआ था? वर्ष 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का जो पद है वो सृजित हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, ठीक है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगा मेरा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और CAG। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।